नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्लास 7 के पहला चैप्टर पादपों में पोषण। आप देख रहे हैं लिखा है कि कक्षा 6 में पढ़ चुके सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। ये सभी भोजन आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे भोजन के लिए भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं को अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव अन्य प्राणियों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हैं। ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जीव जंतु स्वयं भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, उन्हें विषमपोषी जंतु कहा जाता है। आप बताइए, आप प्रश्न पूछते हैं मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? विषमपोषी जंतु है। किस प्रकार का जंतु है? विषमपोषी जंतु। अगली हेडिंग आती है पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण विधि। वे पादप केवल ऐसे ही जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। भोजन पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। और जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अगला हेडिंग आता है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, खाद्य फैक्ट्रिया किसे कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाएगा। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल, खनिज जड़ मूल को अवशोषित करते हैं, तने के माध्यम से पहुँचाया जाता है। पत्तियों की सतह में अति सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अगला हेडिंग आता है कोशिकाएं। क्या आता है? कोशिकाएं। क्या आता है? कोशिकाएं। कोशिकाएं होता क्या है? कोशिकाएं आपने देखा होगा कि इमारतें ईंटों से बनी होती हैं। इस प्रकार सजीवों को शरीर के सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जो कोशिका कहलाती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं। एक कोशिका झिल्ली, कोशिका पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिन्हें कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये देखिए कोशिका, जैसे हमारी इमारतें जो हैं किससे बनी होती हैं? ईंटों से। ईंट से मिलकर बना होता, थोड़ा ईंटों से बनकर बना होता। उसी तरह हमारी शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। अगला आता है, आप लोगों को देखते हैं, लिखा है कि रंध्र कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इस क्षेत्र को रंध्र कहते हैं। जो रंध्र कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? रंध्र कहेंगे। क्या कहेंगे? रंध्र कहेंगे। अगला हेडिंग आता है
कि आपको बताते हैं, आपने देखा होगा कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश के रूप में होना अनिवार्य है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसको ग्रहण करने के लिए क्लोरोफिल के साथ साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यदि सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। अगला आता है कार्बोहाइड्रेट जैसी जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों सौर ऊर्जा का संचयन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं, जिन्हें उपयोग करके सभी जीवों को उपयोगिता बनाते हैं। क्या करते हैं? उपयोगिता बनाते हैं। कवक अपना मित्र पोषण को अपघटित करती है। क्या करती है? अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आज हम शुरुआत से ही करें एनसीईआरटी की भी आज मैंने थोड़ा सा चर्चा किया हूँ। इसी तरह का आपको डेली एनसीईआरटी की वीडियो मिलते रहेंगे, देखना ना भूलिएगा। आपका अपना चैनल